मेरे बच्चे, आज का संदेश पूरा देखना बहुत जरूरी है। कृपा करके इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती न करें। अगर माता रानी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में 955 लिखकर थैंक यू जरूर लिखें। आपके सामने बहुत जल्दी बहुत सारी सच्चाइयां आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रदर्शन होकर आप अपना दे रहे हैं। तो कम सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू और इस संदेश को लाइक करें। आपके अंदर ये जो मैसेज एजेंट का और डिमिनेंट का आ रहा है, वो आपके लिए है कि आपके अंदर गौलत कर रहे हैं। आपने इतना कुछ सहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं मारी। आप एक बहुत ज्यादा केयर इंसान बनकर अपनी परेशानियों से लड़ते हुए, उन परेशानियों को फेस करते हुए, आप एक बहुत ही गैरेजस इंसान बनकर निकले हैं। और ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बची जिसमें आपको ना डाला गया हो। और आपने गजब का धैर्य दिखाया है। एनगिलर्स ने दिवाली ये बोल रहे हैं आपको, अगर उन्होंने आपको कुछ अब्बाशी देते हुए है या आपके लिए नोटिस लिया है। एनगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था। और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटक कर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटक कर ली है और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है। और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी और पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक, आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरे एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे म्यूजिक। आपके लिए एनजीएस का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बेक फायर हो जाए। जो सेंटर है, जी साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है। और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले, आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को, और आपको सच्चाइयां पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है, आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की, पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई एनम हिरल, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक, अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए, अपने को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए, अपने आप को पावर हाउस बनाए, जो कि आप ऑलरेडी हैं, और एनर्जी को और पावर को और जनरेट करिए। और अपनी पावर को किसी को भी मिसयूज मत करने दीजिए। आपके किसी को कोई भेद नहीं सकता। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी एनर्जी को कोई चुराने की कोशिश जरूर करता है। जो एनर्जी लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, वो आपकी एनर्जी को चुराते हैं। जो एनर्जी वैन होते हैं, तो अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग रखिए, जिससे कि कोई आपकी एनर्जी को छुड़ा नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी को कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। अब आपका कर्म का बैगेज खत्म हो चुका है। आपने जो भी कुछ उनके साथ एक्सचेंज था, कर्म एक्सचेंज, वो ओवर हो चुका है। अब आपको आपके सर से करण का बोझ, उनके जो करणों का उनके साथ जो आपका एक्सचेंज था, करण का जो बोझ था, आपके सर पे वो दूर हो चुका है। इसलिए अब नहीं सुबह है आपके लिए। अब आप आपने अच्छे कर्म को भोगोगे। नेगेटिव कर्म को जो लेना देना था, वो आपने क्लियर कर लिया है। वो अकाउंट क्लियर हो गया, आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है।
इस वजह से अब आपका अच्छे करों का अकाउंट खुला गया है। अब आपको अच्छे करों को होने का रस्म में शुरू होता है। पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ब्रह्मांड डिवाइन आपके साथ है, एनजीएस आपके साथ ही है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो गवर्नमेंट सेक्शन में लेके धन्यवाद। डिवाइन कोई आपको लेकर के काफी ज्यादा हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत जेलस फील होती है। ब्लेसिंग धीरे धीरे आप पर बढ़ रही है। इन लोगों को ये पता चल रहा है कि हमने बहुत गलत कर दिया। इनको पता चल रहा है क्नॉइस की आप इन फ्यूचर बहुत आगे जाने वाले हो और अब आप घास डालने वाले नहीं हो। लेकिन इनका जो घमंड है ना, इनका जो ईगो है, वो इनकी जान खा रहा है अंदर अंदर, क्योंकि झुकने वाले तो इंसान हैं नहीं। अगर ऐसे नीच कर्म इन्होंने करने ही नहीं होते तो ये आपके साथ गलत क्यों करते? मतलब मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इस समय जो आपके वाइब्रेशन हैं बहुत ज़्यादा हैं और कुछ भी क्रिएट करने में आप सक्षम हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके अंदर शेर जैसी पावर है, शेर जैसी दहाड़ है आपके अंदर, और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप खुखार शेर नहीं हैं। आप ऐसे शेर हैं जो सिर्फ तब दूसरे को अटैक करोगे जब अपने पर बात आएगी आपके सीधेपन से। अब ये भी सोच रहे हैं क्यों इसने इतना सीधापन हमारे साथ दिखाया? चालाक बन के रहता तो हम भी इसके साथ सही रहते हैं। ऐसे भी सोच रहे हैं आपके बारे में? क्यों दिखाई इसने इतनी शराफत? ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, और वो लोग सोच रहे हैं और नेगेटिविटी में जा रहे हैं। इन लोगों को आप देखोगे धीरे 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 नेगेटिविटी गिरफ्त में ले लेगी। इनको नेगेटिविटी की गिरफ्त में टोटली जाने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप आगे आगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा आपके पीछे भागता है, क्योंकि आप एक बड़े मैनिफेस्टर हैं। क्योंकि आप एक बड़े मैनिफेस्टर हैं। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। पैसा आपके पीछे भागते, आप पैसे के पीछे नहीं भागते, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वरना लोग क्या ही कर देते हैं, पैसे के लिए किसी को मरने मारने पर आ जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं। यहाँ पर जो इल्यूशन और ईगो का जो है ना, डिफरेंट था। क्या ईगो है, क्या इल्यूशन है? आपको वो सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे अब आपको ना किसी चीज़ का भ्रम नहीं रहता। आप किसी चीज़ में फंसते नहीं हैं। आपको ये पता है ये इल्यूशन है और ये ईगो है, ये सही है, ये गलत है। आपको बहुत अच्छे से इन सारी ही चीज़ों के बारे में ईश्वर मार्गदर्शन देते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये इस समय थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है, थोड़ा सा अगेंस्ट है, ये ईश्वर कह रहे हैं। ये जो थोड़ा सा समय आपके फेवर में नहीं है, तो इस समय में आपको ना किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। देखिए, जब समय हमारे फेवर में नहीं होता ना, तो सिर्फ आपने परमात्मा का नाम ले लेकर के जीवन को काटना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय आएगा। धैर्य रखें, क्नॉइस पेशेंस रखें, समय सबका आता है, आपका भी आएगा। तो ये बस भोले बाबा कह रहे हैं, थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी सेहत को अच्छा रखें। जब आप खुद के लिए अच्छे रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, रेस्ट एंड अपने आप को करते रहेंगे, तभी आपके जीवन में और ज्यादा बेहतरी आएगी। अगर आपको कोई ओवर प्रेशर करने की कोशिश करें तो आपने ना वहां पर नो बोल देना। भोले बाबा कह रहे हैं ओवर बर्डन नहीं लेना। क्नॉइस भोले बाबा कह रहे हैं जैसे मैं हूं, कभी शांत कभी रुद्र कभी शांत, बस वैसे ही बने रहे हैं। जिसने भी अपनी पावर्स का मिसयूज किया है, वह अब अपने ही नीच कर्मकांडों में, अपनी करतूतों में भस्म होने वाला है। यहाँ पर स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं, क्नॉइस, जिसने भी अपनी पावर्स का गलत यूज किया, वो खुद ही भस्म होने वाले हैं, खुद ही भस्म होने वाले हैं। ये भस्म होके ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। भस्म होने से यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। क्नॉइस, अगर आपको डर लगता है, फियर लगते हैं आपको, तो 21 बार जो आप डेली करो, देखो कैसे ये भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी हैप्पी फैमिली में जो भी डेलिश एनर्जी है ना, वो सारी भस्म हो जाएंगी। तो हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे अपने जीवन में, क्नॉइस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहे। सक्सेस, नेम, फेम पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं, आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, तो आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जीवन में जिसकी हस्ती कोई नहीं मिटा सकता। और अगर आप एक ऐसा बेवकूफ़ सा जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं है उसके जीवन में, ना कोई वैरी ना दुश्मन, तो मज़ा नहीं आता। जीवन जीने में आसपास दुश्मन हो तभी लाइफ को जीने का मज़ा आता है। क्नॉइस, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस की इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो,
माता रानी लिख दीजिए, मेरे बच्चे जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो पॉजिटिविटी है, उससे आपके हीटर को बहुत कमज़ोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपके पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, नॉइस फ्री एनर्जी लगाई जाती है, आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है बेवकूफ़ की। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए कनोइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया? एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही है। ध्यानपूर्वक महसूस करो कि नॉइस जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है कनोइस, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ये तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। कनोइस वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो, इसलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को ये प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वो विशाल वृक्षवन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। कनोइस, बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय कनोइस, जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौक ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा कनोइस। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है, तुमसे मिलना चाह रही है, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रही है कनोइस। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है, और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है कनोइस। को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी तरफ आपके अच्छे कर्मा है जो आपको फॉलो कर रहे हैं। नॉइज इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना पूरा पूरा सामर्थ्य क्यों ना लगा ले, यह जो है ये आपका है और आपको मिल्क रहेगा। एंड आप ऑनर रेडी अपडेट है या आप अपडेट एनर्जी में आपने को अनलॉक कर लिया है। मेरे बच्चे, माता रानी से सच्चा प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपने अपने फाइनेंस में बहुत ज्यादा बदलाव अनुभव किया है, या पिछले 5 सालों में आपके फाइनेंस की जो स्थिति थी तब से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा, आप करंट बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप है संपन्न है, आपके पास अपार मात्रा में धन आ रहा है, तो आप बहुत एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय करिए। बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपको फेवर कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आने वाली है। पहली गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ आ रही है, धन आपकी तरफ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, तो अपार धन को आपने अनलॉक कर लिया है। नॉइस, तो ये अपार धन वाली जो एनर्जी है ये आपकी तरफ आ रही है। कनोई आपका लाइफ पार्ट नंबर विन नन है, आपका लाइफ पार्ट नंबर 2 हो सकता है, तो ग्रोथ की बात हो रही है। डेफिनेटली कुछ ग्रो हो रहा है। हो सकता है अपने आइडियाज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है, आपके जीवन में एक्सपैंड होते हुए देख रही हो। मैं चीजों को, आपके पास इतना धन होने वाला है, इतनी ज्यादा इंडेंजर हो कि आपको किसी को हैर करना पड़ेगा।
आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए इतना ज्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है। या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रिजोनते नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बैड एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्ममंथन करके, साधना करके। हो सकता है आपका नेम साधना हो तो ये नेम चैनल इस हुआ है, क्नॉइस। यहाँ पर हो सकता है आपका नेम एंजल है, हो सकता है आपका नेम लक्ष्मी के ऊपर है, माँ लक्ष्मी के ऊपर हो सकता है आपका नेम विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी नेम चैनल इस हो रहा है। किसी के नाम में हो सकता है धनी आता हो, तो आप ध्यान दीजिए। आपके इंटू आपको बहुत कुछ बताते हैं। आपके इंटू बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बिल्कुल भी कोई भी डीनामिज नहीं कर पाएगा। आपको यही बताया जा रहा है कि आपका काम ठेयर था, ना कि आपका काम। चंद्रमा प्रभावित करने की कोशिशों चलती रही है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी फील हुई है। लेकिन आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। आपको जो चीजें मैंने बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए। चेक करिए आपके घर के मिरर्स को। अगर मिरर कहीं से बैक साइड से खराब हो रहा है तो तुरंत उसको रिमूव करिए, घर से चेंज करिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि किसी ने कोई न्यू वॉच खरीदी है, नई डॉट नहीं, घड़ी वगैरह खरीदी होगी, तो यह भी आपके लिए आपके जीवन में आपके भाग्य को चमकाने वाली है। आपके घर में अगर कोई न्यू क्लॉक आई है तो वह आपके भाग्य को चमकाएगी। यह किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, परिस्थिति चेंज हो रही है। जो डिफिकल्ट टाइम था वह अच्छे टाइम में परिवर्तित हो रहा है। बहुत कुछ आपने फेस किया है, बहुत पेशेंटली आपने फेस किया है। जितना धैर्य, जितना साहस आपने दिखाया है, ये चीज बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत रेयर है। तो आप सच में रेयर है, एंड इसी वजह से आप दिव्य शक्तियां के प्रिय है, डिवाइन एनर्जी के प्रिय है, की प्रिय है। मुझे दिख रहा है क्नॉइस आपके अराउंड। आपके जो ग्रैंडफादर है, जिस किसी के भी ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके ग्रैंडफादर की एनर्जी आपके अराउंड है। वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, वह आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। क्नॉइसेंड वह आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, और उनका आशीर्वाद फलित होने वाला है। वाकई वह जो भी आशीर्वाद आपको दे रहे हैं वह आपके जीवन में फलित होने वाला है। उनकी तरफ से यह मैसेज आ रहा है तो किसी के ग्रैंडफादर की एनर्जी हो रही है, या तो ट्रांसिशन पीरियड चल रहा है। बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट प्रपोजल, कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या आपके पार्टनर आपको कमिट करने वाले क्नोइसिया, आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार की चीजें आपके लिए आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी एनर्जी से आपको अपडेट कराया जा रहा है। जो भी अटैक्स आप पर किए गए हैं, ये सब फैल हुए हैं, बहुत बुरी तरह फैल हुए हैं। आपके हेड्स ने बहुत ज्यादा फेल्योर का सामना किया है। वह शॉक्ड है कि कोई भी चीज आप पर वर्क क्यों नहीं कर रही है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन में ताक झांक करते थे, में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करी। ऐसे लोगों ने तो ये लोग आपके जीवन से जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस प्रकार के लोग जिनसे आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेशन करी थी, क्नॉइस बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं या जा चुके हैं। बिकॉज ये कार्मिक लोग थे, तो इनके साथ जो भी कार्मिक सिचुएशन थी वह अब ओवर हो चुकी है। वह जो सकल था, एक कार्मिक साइकिल था, वह ओवर हो चुका है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग आप करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड कोई ट्रैवलिंग करने वाला है। मैंने आपको बताया ओवरसीज ट्रैवलिंग की बात हो रही है। आप हो सकता है ओवरसीज कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, और यह बहुत सडन होगा। अचानक से ही लास्ट मिनट टिकट आपकी होने वाली है, एंड आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं।
डेफिनेटली आपको अभी यह चीज दिख नहीं रही है। हो सकता है यह चीज आपको अभी फील नहीं हो रही होगी, लेकिन कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं, नॉइस, कहीं दूर आप ट्रैवल करने वाले हैं, या आपका जो सेपरेशन पीरियड चला आ रहा था, आपके पार्टनर के साथ ये सेपरेशन पीरियड अब दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी डिस्टेंस थे बैक टू बैक जो आपके लव लाइफ को अटैक किया गया था, नॉइस, आप उससे हील हो रहे हो, आपकी लव लाइफ हील हो रही है, आपकी जो रिलेशनशिप है वह अब इन चीजों से हील हो रही है, या ये जो एंग्जाइटी वाली सिचुएशन थी आपकी लव लाइफ को लेकर कि जिसको आपने काफी लंबे समय तक फेस किया है, लंबे समय तक आपने झेला है, उस चीज से आप फ्री हो रहे हो। लाने उस एंग्जाइटी से आप फ्री हो वाले हो, तो आपके रिलेशनशिप भी मुझे हील होती हुई दिख रही है। अब आप उन चीजों को देख पाओगे जो चीजें आप नहीं देख पा रहे थे। हो सकता है कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, आपको लव ऑफर करता हो, लेकिन आपको उनका प्यार दिखता ना हो, आप उनके प्यार को समझ ना पाते हो, तो अब आप उनके प्यार को पहचान पाएंगे। नॉइस एंड ये चीज आपको दिखना बंद हो गई थी। ये एक ऐसी चीज थी जो आपको दिखती नहीं थी। आप बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेल वर्क्स की वजह से, बैक टू बैक अटैक्स की वजह से आपके पार्टनर के बिहेवियर को भी मैनिपुलेट किया गया, प्लस आपके माइंड को भी कंट्रोल किया गया, एंड आपकी लव लाइफ को खराब करने की पूरी कोशिश करी गई। राइट, तो ये जो भी चीजें हैं, जो भी है, ये सब अब बेक फायर हो चुका है। ये सब कुछ हील हो चुका है। ये जो सिचुएशन थी, ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है, ट्रांसम्यूट हो गई है, आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग हो चुकी है। तो आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा बदलाव महसूस होगा, बहुत ज्यादा सुधार महसूस होगा। आप उस एंग्जाइटी से बाहर आ पाएंगे जो चीज आपको दिखती नहीं थी। आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। जैसे कि आपकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी थी, तो वह पट्टी हमेशा के लिए उतारी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटर वीडियो आपने इनके ऊपर हमेशा विश्वास रखा है। आपने कितनी भी एंग्जाइटी फेस करी हो, कितना भी आपने एंग्जाइटी से लड़े हो, आप डिप्रेशन से लड़े हो, स्ट्रेस से लड़े हो, आप उस चीज से बाहर आने वाले हैं। उसमें आपकी सहायता होने वाली है। आपको यह बताया जा रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है। मैंने बताया ना, आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं अपनी लाइफ को, डिवाइन के अंदर उनको आपने बोल दिया है, अब वही टेक ओवर कर रहे हैं। उन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, एंड वही आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट आने वाला है, न्यू बिगिनिंग आने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, आपके जीवन में जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे, ये कम से कम 5 लोग हैं। इस प्रकार के 5 लोग आपके जीवन में रहे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा करते रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा प्लान प्लॉट किया है, आपसे कंपटीशन किया है, हमेशा खुद की लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर किया है। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहे हैं जिनसे आपकी का फॉल्ट होती रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं कर पाई है। यह कार्मिक लोग थे, यह कार्मिक मुझे विश्वास है। लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप जैसे ही 888 लिखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में धन्यवाद माता लिखकर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बने रहे। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसे लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके कैसे कैद के साथ, कि कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। इसीलिए आपको माँ मामी शक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास की ऊर्जा से, आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिनके साथ आप रह रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है, उनके एनर्जी वह भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं,
क्नॉइस लोग आपके जीवन से जा रहे हैं। अगर आपको माता रानी की दिव्य शक्तियां पर विश्वास है तो हाँ, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट है। आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और क्नॉइस। तो यहाँ पर माता कह रही है। अब यहाँ तक कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक का तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया था। इस तंत्र मंत्र की अंत करी है। 1 मिनट मेरे बच्चे माता रानी के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। महाकाली ने नॉइस खत्म कर दिया। इस तंत्र मंत्र के सभी इफेक्ट को, ब्लैक मैजिक को, बुरी काली नजरों को, भड़का को, मैनिपुलेशन को, हर चीज को, इस हर राक्षस को माँ काली ने खत्म कर दिया। ये महाकाली ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्नॉइस। और ये जो टावर मूवमेंट रिवर्स में, यानी कि जो आपके जीवन में चाहते थे, आपके शत्रु आपके जीवन में टावर मूवमेंट की आप खुद खुशी कर ले, आपका जीवन कला कले से भरा रहे, आपकी ग्रोथ ना हो, आपके पास पैसे ना आए, आप खुश ना रहे, क्नॉइस अपनी फैमिली में भी, समाज में भी बस आपकी बदनामी होती रहे, लोग आपको दिन ही नहीं समझते रहे। इस तरीके का जो टावर मूवमेंट ये चाहती थी, ना कि आपके घर में कल हो, तो ये अब बेकफायर उसकी तरफ हुए हैं, आपके दुश्मनों की तरफ। माँ काली ने टावर का मूवमेंट रिवर्स, मतलब आपके जीवन से निकल के ये सारी चीजें उनके जीवन में चली गई हैं, या तो भेज दी गई हैं या आने वाले समय में माँ भेज देंगी। अगर ये लोग अभी भी आपके लिए सुधरे नहीं, तो यहाँ पर महाकाली की पूरी पूरी प्रोटेक्शन आवे है, स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। जब वह सारथी बन गई आपके जीवन की गाड़ी की, जब वह आपको न्याय देने पर आ गई, जब वह आपको बैलेंस करने में आ गया, आपका जीवन आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दिया नॉइस उन्होंने। आप में से कुछ लोग माँ काली के भक्त इतने अवेक हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको अमावस्या और पूर्णिमा की चीजें भी अब ट्रिगर नहीं करती। कुछ लोगों को अभी भी करती हैं, कुछ लोगों का एनर्जी चेंज होती है। क्नॉइस पर जो ज्यादा हो चुके हैं, वह अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास अब उनका सर फेस पर नहीं आती है, चीजें से ट्रिगर नहीं होते हैं। उनके लिए पूर्णिमा, अमावस्या, बाकी के दिन सब बराबर है, चाहे उन पर कोई ब्लैक मैनिफेस्ट करे या न करे, उनके लिए सब इक्वल है। क्नॉइस, क्योंकि वो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और जाप साधना से उनके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है। आपके अंदर की आप बहुत ही स्ट्रेंथ इन दिनों को भी फेस करते हैं, क्योंकि आपको महाकाली कर इस संदेश को लाइक करें। अब सब कुछ नया होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया था या टूटने के कगार पर था, कोई ऐसी डीलिंग जो पूरी नहीं हो पाई थी, कोई ऐसी मीटिंग जो पूरी नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश डिले हो गया था। ज्यादातर ये मैं रिलेशनशिप इश्यू देख रही हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपके बहुत ज्यादा दिल टूटे हो या आपके द्वारा किसी का दिल टूटा हो, और ऐसा कोई रिश्ता जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर, बिल्कुल कि इस रिश्ते का तो दी एंड है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले समय में एक नई शुरुआत हो सकती है और उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। नॉइस से सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करें या न करें, बट आपके लिए ये कॉम्प्रोमाइज बल रिलेशनशिप ही होगा। आपको इसमें आपके ऊपर एक दबाव बन सकता है आने वाले समय में कि आपको ये रिश्ता निभाना है और आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सामने वाला ये कह सकता है। ऐसे किसी रिलेशनशिप में आपकी एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, एक टूटा हुआ रिश्ता, अलगाव भरा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशंस पे और कॉम्प्रोमाइज पे थर्ड पार्टी आने वाले समय में बहुत ज्यादा तंग दिल हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकती है। नॉइस, और मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आपके जो रिश्ते हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से टूटे हैं या टूटने के कगार पर आए थे। जब वो ये देखेगी कि आप चाहे कॉम्प्रोमाइज में ही सही इस रिश्ते को आगे लीड कर रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देख के थर्ड पार्टी कोई ब्रूटल स्टेप उठाने वाली है, एक तंग दिल को स्टेप उठाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर दया या दिल है ही नहीं, बहुत ही निर्दय है। और थर्ड पार्टी ने तो पूरी अपनी जी जान लगा दी थी कि आपका ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ किसी भी सिनेरियो में खत्म हो जाए,
टूट जाए बट वो डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरफ से फिर से स्टार्ट होने के कगार पर हैं, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्नॉइसॉर वह आने वाले समय में कोई ऐसा गलत तरीके का स्टेप लेगी, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है। थर्ड पार्टी काफी प्रॉब्लम करने की कोशिश कर सकती है। कोई ब्लैक रिचुअल किसी को पैसे देकर करवा सकती है, किसी के पास कहीं जा सकती है। क्नॉइसिया फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकती है। आपका जीना हराम करने की एक भरपूर कोशिश थर्ड पार्टी करेगी। कुछ लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई है कि अगर आप लोग किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, अगर आप अनमैरिड है एंड यू अरे वेटिंग फॉर योर सोलमेट, तो आने वाले 2 मंथ से लेकर 11 मंथ तक, इस संदेश के बाद आने वाले 2 महीने से 11 महीने के अंदर आप कोई ना कोई सोल पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके मैरिज के चांसेस है या कुछ भी ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगी। ये कुछ लोगों की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की खुद कोशिश करेंगे। अब तक आप किसी रिलेशनशिप में या किसी भी सेक्टर में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि आपको रोक टोक करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। हर चीज में आपको टोका टाकी मिल रही थी। क्नॉइस ज्यादा ही ज्ञान बांटा जा रहा था। अब आप थक चुके हैं। लोगों के रोकने के बावजूद आप वह चीज करेंगे जो आप दिल से वह चीज करना चाहते हैं और आप ये सोचेंगे कि चाहे इसमें मुझे आगे पॉजिटिविटी मिले, चाहे नेगेटिविटी मिले, चाहे मैं इसमें ऊपर चढ़ जाऊं, क्नॉइसिया मैं नीचे खाई में गिर जाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये स्टेप उठाना ही उठाना है। अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्ट्रीली उठाऊंगा या नहीं, उठाऊंगी तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को कोसता रहूंगा कि मैंने कोशिश नहीं करी। मैं अपने हिसाब से नहीं चला या चली और मैंने कोशिश नहीं करी तो एक कोशिश करेंगे, चाहे अब आप ये आवेश में आके करे, इमेच्योरिटी में करे, जल्दबाजी में करे, कुछ भी करे, बट आप एक कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में अपने विचारों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने में। धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप सच में ही अब अपनी हिसाब से अपनी राह पे चलने वाले हैं क्योंकि आपको ये चीज अब आने वाले समय में अच्छी तरीके से समझ आने वाली है कि जितना भी मैं लोगों के हिसाब से चलूं, मुझे वह सेटिस्फैक्शन या वो वाला एक एक स्टेज नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके मन में ये बात आने वाली है कि मैं अब अपने अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को लेट करूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों के हिसाब से बहुत ज्यादा जिए हैं, बहुत बहुत ज्यादा जिए। अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला दूसरों को माइंड में रख के लिया है कि दूसरों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। आपने बहुत ज्यादा है लोगों का सोच सोच के अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की बैंड बजा दी है और ये चीज अब आपको आने वाले समय में समझ आने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के लिए आपने सैक्रिफाइस की, वो लोग तो साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फेचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए। आपका लाइफ पर्पस है हैप्पी रहना, खुशियां बिखेरना, हर किसी को खुश रखना और स्वयं भी खुश रहना। दूसरों की खुशी से पहले आपको स्वयं को खुश करना है, क्योंकि दूसरों की बकेट भरने से पहले आपकी खुद की बकेट भी भरी होनी चाहिए। जब आपकी खुद की बकेट ही खाली होगी, तो आप दूसरों की बकेट कैसे भरोगे? तो पहले आपको खुद पर फोकस रहना है। क्नॉइस अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। जो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके लाइफ से उन लोगों को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। आपको यही बोला जा रहा है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोटेक्टेड है, आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, दिव्य शक्तियां पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में,
वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। दिव्य शक्तियां, इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे, क्योंकि दिव्य शक्तियां ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता, कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है, आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। हाँ, मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट आप पूर्व, तो वो पश्चिम आप उत्तर, तो वो दक्षिण, ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया क्योंकि आपने जहां पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहां पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें,
अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आपने अपना जीवन जिया है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे मुझसे कुछ नहीं पूछते कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं। अगर हम फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर हम जैसे सपोज अगर हम कोई कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, कुछ भी करना है, कहीं पर रिश्ता तय करना है, अपने बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना, कुछ भी करना है, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि उनको भी पूछना है, उनको भी बताना है, उनसे भी ना पूछे ये नहीं करना, उनसे बिना पूछे वो नहीं करना है। चलो, हमने मान लिया, हमने अपने डिसीजंस में सबकी राय ले ली और सबके अकॉर्डिंग चल ली है। फिर क्या होता है कि जब उन लोगों को अपने जीवन के कुछ मुख्य अहम फैसले लेने होते हैं, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं कि कहाँ रिश्ता करना है, बच्चों का क्या कैसे करना है, आगे क्या फ्यूचर है, किस स्कूल में एडमिशन करना है, तो वह लोग अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। क्नॉइस कहा उसने लोन लेना